हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपने इग्नू में एडमिशन लिया है तो ऐसे बहुत सारे डाउट हैं जो स्टूडेंट्स के मन में रहते हैं एडमिशन लेने के बाद। तो दोस्तों, यदि आपने भी इग्नू में एडमिशन लिया है या इग्नू में एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो को एंड तक देखें और यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इग्नू से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर या फिर मुझे मेरे टेलीग्राम पर फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो आपके मन में ऐसे बहुत से सवाल रहते हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है और जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि एडमिशन कितने दिन में कंफर्म होता है। यानी अगर आपने आज अपना एडमिशन फॉर्म भरा इग्नू में तो आपका एडमिशन कब कंफर्म होगा। यानी आपने आज अपनी फीस सबमिट कर दी, सब कुछ आज कर दिया, इसके बाद आपका एडमिशन कब कंफर्म होता है, कब आपका इनरोलमेंट नंबर आता है और कब आपका आईडी कार्ड आता है, ये सारे डाउट आपके मन में रहते हैं। तो आपका एडमिशन जो है इग्नू में कब कंफर्म होता है। तो आपका एडमिशन कंफर्म होने में लगभग 1 से 2 हफ्ते का टाइम लग जाता है। 1 से 2 हफ्ते के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपका इनरोलमेंट नंबर आ जाता है और आपका आईडी कार्ड आ जाता है। पर कभी कभार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत होने के कारण आप गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं या क्लियर स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करते हैं। इस वजह से आपका एडमिशन जल्दी कंफर्म नहीं हो पाता है और एडमिशन कंफर्म होने में टाइम लग जाता है। पर अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स सही लगाते हैं तो आपका जो एडमिशन है 1-2 वीक के अंदर कंफर्म हो जाता है। कभी कभार टाइम लग जाता है, जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के टाइम पर आपका थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि अभी बहुत सारा जो शेड्यूल है वो लेट चल रहा है, इसलिए आपके जो एडमिशन है वो थोड़ा लेट कंफर्म हो रहे हैं। पर 1-2 वीक के अंदर आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के मन में ये रहता है कि इनरोलमेंट नंबर क्या है और कंट्रोल नंबर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कंट्रोल नंबर को ही अपना इनरोलमेंट नंबर मान लेते हैं। तो दोस्तों, कंट्रोल नंबर आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं है। जब आप इग्नू में एडमिशन लेते हैं तो इग्नू में एडमिशन लेने के बाद आपको तुरंत आपका इनरोलमेंट नंबर नहीं मिलता है। आपका एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है 1-2 वीक में तो आपको आपका इनरोलमेंट नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका कंट्रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर लिखा हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जब उनका एडमिशन कंफर्म नहीं होता है तो कंट्रोल नंबर को इनरोलमेंट नंबर मान लेते हैं। पर आपका कंट्रोल नंबर अलग है और इनरोलमेंट नंबर अलग है। इनरोलमेंट नंबर आपका एडमिशन कंफर्म होने के बाद दिया जाता है जो कि 10 डिजिट यानी 10 अंक का होता है और जो कंट्रोल नंबर है आपका, जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम पर आपको कंट्रोल नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है कंट्रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर के बीच का डिफरेंस कि आपको आपका इनरोलमेंट नंबर आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपके आईडी कार्ड में और प्लस यहाँ पर स्क्रीन में लिखा होता है कि ये आपका इनरोलमेंट नंबर है। इसके बाद तीसरा में सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि क्या हमें इग्नू में एडमिशन लेने के बाद डॉक्यूमेंट्स हमें रीजनल सेंटर में वेरीफाई करवाने जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि इग्नू में के एडमिशन ऑनलाइन होते हैं, इसलिए आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो स्कैन होकर आपके अपलोड हो जाते हैं। इसलिए आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए रीजनल सेंटर नहीं जाना पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि इग्नू आपके पास मेल करता है तो इस कंडीशन में आपको डॉक्यूमेंट्स के लिए जाना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए जाना पड़ सकता है। पर ऐसा केस बहुत कम होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए नहीं जाना है। आपने एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट कर दिए,
इसके बाद आपको दूसरी बार कभी भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने के लिए रीजनल सेंटर नहीं जाना है। आपको बस ऑनलाइन अपलोड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और ऑफलाइन आपको कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के लिए नहीं जाना है। इसके बाद चौथा स्टूडेंट का डाउट है कि क्या हमें इग्नू से जो बुक्स मिलती हैं तो उसके अलग से पैसे देने होते हैं? तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के साथ साथ आपके जो बुक्स के पैसे होते हैं वो भी उसी में इंक्लूड होते हैं। आपको बुक के पैसे अलग से नहीं देने होते। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट रहता है कि क्या जब हमें बुक्स मिलेगी तो क्या हमें उसके अलग से पैसे पे करने होंगे? तो अलग से पैसे पे नहीं करने होते हैं। आपके जो एडमिशन फीस है उसी में आपके बुक्स के पैसे इंक्लूड होते हैं। इसके बाद अगला जो डाउट है स्टूडेंट्स के मन में वो ये है, आईडी कार्ड को हम कैसे डाउनलोड करें? दोस्तों जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो एडमिशन कंफर्म होने के बाद आपको एक आईडी कार्ड मिलता है। अब ये आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें? तो दोस्तों आईडी कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर आना होगा। इग्नू के एडमिशन पोर्टल पर आपको यहाँ पर साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा। एक आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको साइन इन का ऑप्शन नजर आएगा और यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड नया दिया जाता है, नया आपका यूजर नेम और पासवर्ड क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद आपको कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पर लॉगिन करना है। जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपका पेज ओपन होता है। यहाँ पर आपको आपका अगर आईडी कार्ड आ गया होगा, अगर आपका एडमिशन कंफर्म हो गया होगा तो आपको यहाँ पे नीचे आपका आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। आप यहाँ से अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका ये भी डाउट रहता है कि अगर हम आईडी कार्ड डाउनलोड करते हैं तो ये ओपन नहीं होता है। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये एक पासवर्ड मांगेगा और पासवर्ड आपका इनरोलमेंट नंबर होता है। और यहाँ पर भी आपके स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है यूज यूर इनरोलमेंट नंबर एज पासवर्ड, यानी आपको अपना इनरोलमेंट नंबर यूज करना है पासवर्ड के लिए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगले डाउट की। स्टूडेंट्स का डाउट रहता है कि ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास कैसे क्लास होगी हमारी। तो दोस्तों आपका जब एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपको इग्नू की तरफ से बताया जाता है आपकी क्लासेस के बारे में। आपको आपके मेल पर या आपके नंबर पर, आपके मोबाइल नंबर पर शेड्यूल आता है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। आप रीजनल सेंटर की वेबसाइट से भी देख सकते हैं कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। आपको अगर ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाई जाती है तो आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा, जीमेल पर भी आपको शेड्यूल दे दिया जाएगा और वहां से आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, क्योंकि कोविड के समय पे आपकी ऑनलाइन क्लास हो रही है। पर जब आपकी ऑफलाइन क्लास होती है तो सैटरडे संडे आपको क्लास में जाना होता है और इसका जो शेड्यूल है आपको आपके मोबाइल नंबर पे मिल जाता है। आपके मोबाइल पर मैसेज आ जाता है आपकी क्लासेस के लिए कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। लगभग इसमें आपके एडमिशन कंफर्म होने के बाद 2 महीने तक का 1-2 महीने तक का समय लग जाता है। इससे ज़्यादा भी समय लग जाता है आपकी क्लास स्टार्ट होने में। इसके बाद स्टूडेंट्स का अगला डाउट है कि बुक्स कब मिलती हैं। तो दोस्तों आपको जो बुक्स है इग्नू से वो आपका एडमिशन जब कंफर्म हो जाता है तो लगभग आपको 1-2 महीने बाद इग्नू से बुक्स मिलती हैं। अगर आपने एडमिशन के टाइम पर स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में चूज़ किया होगा तो आपको बाई पोस्ट आपके घर पर आपकी बुक्स मिल जाएंगी, और सॉफ्ट कॉपी में किया होगा तो आपको पीडीएफ आपके मेल पर मिल जाएंगे स्टडी मटेरियल के। तो दोस्तों अगर आपका स्टडी मटेरियल है वो बाई पोस्ट आपके घर आता है जिसमें आपका 2-3 महीने का समय लग सकता है, और अगर आपका 2-3 महीने समय लग जाता है तो स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि हम फिर ऐसे में अपनी स्टडी कैसे करेंगे। तो आप इग्नू से ऑनलाइन भी अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कि आप ऑनलाइन कैसे बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। आप ये मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।
स्टूडेंट का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, हमारा स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर कहाँ पर है। दोस्तों, आपका स्टडी सेंटर वो होता है जहाँ पर आपको क्लास दी जाती है, और आपका स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर आपके एडमिशन की स्लिप पर लिखा होता है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपकी एक एडमिशन स्लिप जनरेट होती है, उसमें आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर दोनों लिखे होते हैं। रीजनल सेंटर आपका वो है जहाँ से आपने जिस भी एरिया से आपने एडमिशन लिया है तो वहाँ का आपका रीजनल सेंटर होगा। इसके बाद आपको कुछ स्टडी सेंटर चूज़ करते हैं, वो आपको स्टडी सेंटर दिया जाता है। आपके नियर बाई जो भी स्टडी सेंटर है वो आपको दिया जाता है, वहाँ आप अपनी क्लास लेने जा सकते हैं। ये आपकी एडमिशन स्लिप में लिखा होता है, और जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपके एडमिशन स्टेटस में भी आपका रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर वहाँ पर लिखा होता है। तो ये थे आपके 8 डाउट्स जो कि हर एक स्टूडेंट्स का जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो बारीकी से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे फॉलो करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।